कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता है। जो आप इनके लिए लव, केयर, कंपैशन, जो आप टाइम इनके लिए निकालते हो, जो एनर्जी आप इनके इस रिश्ते में डालते हो, वो चीज़ें इनको कहीं से नहीं मिली, ठीक है। सो जग घूमया थारे जैसा ना कोई वाली एनर्जी में भी आ गए, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम क्या देखेंगे? आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। यस, इस सेशन में हम देखेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है इस रिश्ते में या पिक्चर अभी बाकी है। डेफिनेटली बाकी है या नहीं है, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में, और कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलने वाली है। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने रीडिंग पॉपअप होती है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो हम देखेंगे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग सेशन बुक कराना है या फिर इनर वर्क सेशन बुक करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। सारे मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और रेमेडीज़ के लिए, किसी भी तरह की रेमेडीज़, पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, किसी डिजीज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कोई रेमेडीज़ के लिए मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ का दी एंड हो गया है या फिर अभी और कहानी बाकी है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के रिश्ते का दी एंड हो गया है या फिर अभी बहुत कुछ बाकी है। गाइड करें डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। One more time, please. Okay, Page of Wands. आगे का रास्ता खोज रहे हैं आपके पार्टनर। द हर्मिट प्रेजेंट की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के रिश्ते का दी एंड हो गया है या अभी और बहुत कुछ बाकी है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, एंजल्स, माय यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Queen of Swords. Okay. Hierophant. Ace of Pentacles. Wow. Oh my goodness. Two of Cups.
स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। ओके, सो मुझे जो दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है या अब भी कहानी बाकी है। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको क्लियरली? सो रिश्ता अभी ख़त्म हो गया है या कहानी अभी बाकी है। 2 ऑफ कप्स। कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, सो मुझे जो दिख रहा है ना, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो आपसे, कुछ लोगों के पार्टनर्स एज में बहुत काफ़ी बड़े हो सकते हैं, बहुत एज डिफरेंस हो सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत छोटे हो सकते हैं, मतलब अच्छा खासा एक एज डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में। ठीक है, ये इंसान पास्ट के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, एक ऐसी फीलिंग जैसे मैं कहूँ कि वर्शिप करने वाली फीलिंग। ये इन्होंने दुनिया घूम के देख लिया, इन्होंने यहाँ वहाँ सबको ट्राई करके देख लिया, और इनका एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि इनको बहुत इजीली ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, और बहुत इजीली इनको कोई आपसे अच्छी कोई मिल जाएंगी, आपसे अच्छे कोई मिल जाएंगे इनको। ठीक है, और ये ट्राई इन्होंने किया है फॉर श्योर, बट इनको ये समझ में आ गया है पास्ट से कि मे भी मिल जाएगी इनको, बट इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो आपके साथ मिलता है इनको। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी में है पास्ट के कुछ दिनों से, ये ऐसी एनर्जी में है, एक वर्शिप करने की एनर्जी में। आपको कहते हैं ना कि हम पूजा करते हैं उस इंसान को, उस इंसान में हमें भगवान दिखता है, उस इंसान को हम पूजा करते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैसे समझाऊँ आपको, नहीं पता मुझे। एक बहुत हाई प्रायोरिटी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, पास्ट के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, पास्ट के कुछ दिनों से। प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं ये करेंगे, ये करना चाहते हैं। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी में ये बताती है ना, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है ये। तो इनको ये तो समझ में आ गया कि आपसे सोल से कनेक्शन है इनका फिजिकल वाला कनेक्शन नहीं है। कहते हैं ना कि शरीर का रिश्ता इस जन्म मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है वो, बट सोल का आत्मिक रिश्ता कैसा होता है, वो जन्मों जन्मों का होता है। तो इनको ये समझ में आ गया कि आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है, और इस सोल कनेक्शन के लिए इनको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाने होंगे, लाइक हीलिंग वगैरह करनी होगी, अपने ऊपर काम करना होगा। तो ये हर पॉसिबल जो वेज है ना, उसको ये इंसान ट्राई कर रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी से गाइडेंस ले रहे हो इस रिश्ते के बारे में, हो सकता है इस रिश्ते के बारे में वो पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि क्या है, क्यों है, कैसा है। तो ये अभी सोल सर्चिंग में है। ठीक है, ये अपने आप को समझने का, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मिले आप, क्यों आए आप इनकी लाइफ में, क्यों ऐसा है कि आपसे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि आपके बिना इनको सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, जब आप नहीं रहते हो इनकी ज़िंदगी उथल पुथल से क्यों हो जाती है। ये सब कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये सर्चिंग मोड में अभी, ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है इनके साथ। ठीक है, फ्यूचर में ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मेंटेनेंस करना चाहते हैं। ओ आजा, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, पैशनेट बनाना चाहते हैं। और देखिए ये कर रहे हैं काम। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकेगा ये इंसान करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सब कुछ ख़त्म हो गया क्या आपके रिश्ते में, या फिर कुछ बाकी है और तभी ये इंसान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करेंगे। इसलिए क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मेंटल क्लियरिटी को बताती है, क्लियर कम्युनिकेशन को बताती है। तो जिनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और लगता है कि ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद और कुछ नहीं बचा है, जो लोग बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि एक कम्युनिकेशन आपकी ज़रूर होगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन। एक बार आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे आपसे ये पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, और वही आपका मौका होगा। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ज़रूर होगी, एक न्यू बिगिनिंग मुझे ज़रूर दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी के लिए भले ये रिश्ता ख़त्म है, अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, बट
एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की ज़रूर होनी है, ठीक है। एक साइकिल जो है, ओल्ड पैटर्न वो कंप्लीट हो गया है और अब एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होने वाली है। ऑब्स्टिकल क्या है आप लोगों के रिश्ते में? ऑब्स्टिकल है आपका भी एक इगोइस्टिक बिहेवियर, एक डोमिनेटिंग बिहेवियर कि मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही होना चाहिए, मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। ऐसी एक एनर्जी आपकी भी है। और एक एनर्जी आपकी है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं उनको, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक आपकी पर्सनालिटी हो गई है अभी। जो लोग बहुत दिन से सेपरेशन में हैं, जो लोग अपने ऊपर बहुत काम कर लिए हैं, उनकी पर्सनालिटी अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली पर्सनालिटी है। एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम अबंडेंट, अपने करियर पे, फाइनेंस पे फोकस किए हुए, एकदम एम्बिशियस, ऐसी एक एनर्जी में बहुत सारे लोग हैं। तो आपके पार्टनर को ये एक एक क्या कैसे कहूँ, एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट आप हो और इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो आप, तो क्या आप अब इस इंसान को एक और मौका दोगे? ऐसी एक कन्फ्यूजन इस इंसान के मुझे दिख रही है। आपको ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत पैशनेट अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने आप को लेके, अपनी खुशियों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, अपने करियर जॉब को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत एम्बिशियस दिख रहे हैं उनको, जिनसे कि उनको एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि अगर जाऊं तो क्या ये फिर से मेरे, जो आपको इन्होंने अपने मुट्ठी पे कर रखा था, अपने इशारों पे आपको नचा रहे थे, ये आई एम सॉरी बट बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत इगोइस्टिक, बहुत ईगो से डील करने वाले, बहुत ज़्यादा मैं करने वाले, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले, सेल्फ सेंटर्ड, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। और उनको अब लग रहा है कि क्या वो आपको फिर से डोमिनेट कर पाएंगे, क्या फिर से आप उनके कंट्रोल में आ पाओगे? ऐसी एक फायरी एनर्जी आपकी वो देख रहे हैं। ये एक ऑब्स्टिकल है। और एक ये कि कुछ लोग ओवर डोमिनेटिंग, ओवर इगोइस्टिक आप में भी कुछ लोग हैं। मतलब मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी कुछ लोग जो हैं बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा पावर हमेशा अपने कंट्रोल में रखने वाले ऐसे लोग हैं। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है। तो आपको ज़रूरत है कि अपने आप के ऊपर आप काम करें, अपने ईगो को रिलीज़ करें सबसे पहले। अगर आपके अंदर ईगो है, ये एक कनेक्शन ऐसा है कि आपको अपने ईगो को सबसे पहले रिलीज़ करना होता है, सबसे पहले अपने ईगो पे काम करना होता है, ठीक है ना। सोल जर्नी जिनकी होती है ना, दोनों पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो देखा जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी है। नाउ ये इंसान पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है बहुत पेज की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपके इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है, नो मैटर कि इनका एज क्या है। मे बी आपसे एज में बहुत बड़े होंगे, लेकिन एकदम चाइल्डिश बिहेवियर है। बिना बात के मुंह फुलाना, बिना बात के ब्लॉक कर देना, फिर से अनब्लॉक कर देना, फिर से ईजीली आ जाना, फिर से चले जाना, एक चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जब ये इंसान आए आपके पास तो फिर से आपकी एक आर्गुमेंट हो, फिर से ये उल्टा सा कुछ भी आपको बोले और क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, बट इनका चाइल्डिश बिहेवियर फिर से आएगा ही आपके रिश्ते में। एंड देखिए फिर से चाइल्डिश पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनका बिहेवियर चाइल्डिश है, ठीक है। इनको लगता है कि सारी जो बोझ है ना इस रिश्ते का, ये इन्होंने उठा के रखा है। और कुछ आप में से लोग हैं जिनके ऊपर सच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके फैमिली की, ठीक है, जिसके चलते वो इंसान आपके पास नहीं बढ़ पा रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके पास बढ़ेंगे और इस रिश्ते में एक बैलेंस लेके आएंगे। ओ माय गुडनेस, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेके आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। देखिए, ओ माय गॉड, तो एक एक्शन, एक मूवमेंट आता मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिन से सेपरेशन में हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यस, अभी के लिए रिश्ता ख़त्म ही आपको भी यही लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। बट ये सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जो आप लोगों का पैटर्न था ना, ऑन एंड ऑफ वाला, वो एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है और एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की होनी है, ठीक है, जो बहुत जल्द होगी। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी, मैंने बोला ना, कुछ लोग यहाँ बहुत इगोइस्टिक हैं,
कुछ लोग यहाँ डिवोर्सी हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग यहाँ डिवोर्सी हैं और अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं सोशली, मतलब अरेंज मैरिज, सोसाइटी में सबके बीच, सबको जान के, मतलब सब लोग जाने कि आपकी शादी हो गई है और आप उनकी वाइफ हो अब या हस्बैंड हो आप उनके। तो कुछ लोग जो है डिवोर्सी हैं और अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं एकदम ट्रेडिशनली, ठीक है। और चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आए, आप दोनों एक दूसरे को सेम इक्वल लव दे और एक स्ट्रेंथ में ये आपके पार्टनर जो है एक स्ट्रेंथ में आए और कोई एक्शन ले, पैशनेट एक्शन आपकी तरफ, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत पैशनेट है, जो कि आपके पास बढ़ेंगे, इनको टाइम दे, ठीक है। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है और या फिर कुछ बाकी है। तो यस, डेफिनेटली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ठीक है। देखिए इनकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट की इनकी एनर्जी होगी और प्रेजेंट में भी मुझे इनकी चाइल्डिश बिहेवियर दिख रही है, चाइल्डिश एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी और कभी कभी इतना पेशेंस दिखाते हैं कि मतलब लोग अपना सर फोड़ लें कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा। तो एक चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, बिना बात के ईगो दिखाना, मुंह फुलाना, समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। और गुस्सा है, जिस चीज़ के लिए गुस्सा है तो वो बताएंगे नहीं, वो मन मन में रखेंगे, अंदर रखेंगे। और ऐसा है कि आप खुद समझ लो, ये बिना बताएं आप खुद समझ लो कि क्यों नाराज़ है, ऐसी एक एनर्जी। मुझे एक गाना याद आ रहा है, पैशनेट है आपके लिए, पॉजिटिव है आपके लिए। गाना कौन सा मुझे नहीं ठीक से याद नहीं है, मुझे आप यूट्यूब में सर्च करना। बहुत अच्छा गाना है, बहुत पॉजिटिव वाला गाना है, ठीक है। वो क्या है, तुम मेरे हो बस मेरे ही मेरे हो, तुम मेरे हो बस मेरे ही मेरे हो, पूछो हवाओं से, ऐसा कुछ है। ना 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 ना, सर्च कीजिएगा, आपकी पार्टनर की एनर्जी है वो, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो हो आप उनके हो और उनके ही रहोगे। भले आप इगोइस्टिक हो, भले आप डोमिनेटिंग हो, भले आप जैसे भी हो, लेकिन आपके साथ आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं वो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, इस रिश्ते से आप क्या चाहते हो, ये भी डिपेंड करता है। मुझे देख तो रही है आपकी एनर्जी यहाँ, ये एक सोल जर्नी है आपकी, ठीक है। अगर आपकी सोल जर्नी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी ये सोल जर्नी है, क्योंकि ये जो दो खड़े हैं ना, ये आप और आपके पार्टनर है जो सेम इक्वल लव एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये सेपरेशन क्यों आया आपके बीच? सेपरेशन इसलिए आया है ताकि आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस पता चले, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस पता चले। आपको तो पता है बहुत अच्छे से कि आप सोल जर्नी में हो, आप सदियों से, जन्मों से उनके हो। इनको भी तो समझ होना चाहिए ना ये कि ये भी आपके साथ सोल जर्नी में है और इनको भी सेम इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट आपको देना होगा। तो ये सेपरेशन जो है ये इनको एहसास दिलाने के लिए आया है कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है। ये इसलिए हुआ है ये सेपरेशन, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, हम मैसेजेस देख लेते हैं। मैं आज शॉर्ट रीडिंग करूँगी, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत 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 बिज़ी हूँ, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, इंटरेक्ट करना, कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों को गाइड करना, हील करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए मैं कैसे भी टाइम निकाल के 15 मिनट्स 20 मिनट्स का मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो पोस्ट करने का। और ये जो टॉपिक है हम इसको डिटेल में लेंगे, ठीक है, आफ्टर 3-4 डेज़। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कहते कहते नहीं कह पाते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो आपने फाइनली उन्हें पॉजिटिव पर्सन बना ही दिया, ठीक है। आपने उनको पॉजिटिव पर्सन बनाया है, आपने उनको प्यार के बारे में समझाया है। यू एंड आई हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है ना इनकी, और किसी के साथ इनकी नहीं हो पा रही है। ट्राई इन्होंने किया है, ठीक है, बट नहीं हो पा रही है।
यू आर माई सोलमेट्स। देखिए इनको भी ये भी समझ में आने लग गया है कि आप इनके सोलमेट हो, कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड हो आप दोनों, ठीक है। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। तो जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, गाना भी सुन लीजिए आप, ठीक है। तो डेफिनेटली जब तो ये घूमे हैं और इनको समझ में आ गया कि आपके जैसे को कोई नहीं प्यार कर सकता है, कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता है। जो आप इनके लिए लव, केयर, कंपैशन, जो आप टाइम इनके लिए निकालते हो, जो एनर्जी आप इनके इस रिश्ते में डालते हो, वो चीज़ें इनको कहीं से नहीं मिली, ठीक है। सो जग घूमिया थारे जैसा ना कोई वाली एनर्जी में भी आ गए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का एक हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।